हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा में। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अपराध होने के कितने समय के भीतर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं या आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कार्य साबित होगी। अगर कहीं आप एडवोकेट हैं, कहीं प्रैक्टिस करते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुँची जा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अपराध होने के कितने समय के भीतर एफआईआर करवाई जा सकती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि एफआईआर का जो संबंध है वो संज्ञेय अपराध से है। जो एफआईआर है वो सिर्फ संज्ञेय अपराधों में ही की जा सकती है, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। इसमें सीआरपीसी का 154 कहता है, यदि किसी प्रकार की अपराध हो जाता है और अपराध संज्ञेय मामले का है, यानी कि गंभीर प्रवृत्ति का है, तो इसमें एफआईआर होगा। आप पुलिस के पास जा कर के इसकी शिकायत कर सकते हैं और पुलिस उसे अपने एफआईआर रजिस्टर में लिख लेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि पुलिस के पास अगर हम जाएंगे तो पुलिस ने सेटिंग कर रखी है, पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के पास जा कर के भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना परिवार, यानी कि कंप्लेंट जिसे हम शिकायत कहते हैं, उसके द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका कनेक्शन संज्ञेय अपराधों से ही है। आपका अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, कोई सा भी अपराध हो, इसमें आप जा कर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि हम इसकी शिकायत कब कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिटेशन होगी या इसका कोई समय दिया होगा शिकायत करने का। तो दोस्तों, जो शिकायत की जो लिमिटेशन है, जब आप शिकायत कर सकते हैं, जो इसकी टाइम लिमिटेशन है, तो सीआरपीसी के 468 में इसकी टाइम लिमिटेशन दी गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं 468 जो है परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का जो वर्जन दिया हुआ है वो 468 में दिया गया है। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सीआरपीसी का 468 कहता है, सीमा की अवधि के बाद संज्ञान लेने के लिए बार बार सबसेक्शन 1 से इस संहिता में कहीं और उपलब्ध कराए जाने के अलावा कोई भी न्यायालय सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद उपधारा मतलब सबसेक्शन 2 में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी शिकायत करने का टाइम लिमिटेशन दे रखा है और शिकायत करने का जो टाइम जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी न्यायालय या कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को नहीं लेगा। सीआरपीसी का सेक्शन 468 में प्रावधान दिया गया है कि ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे अपराध की शिकायत अपराध होने से 6 माह के भीतर की जा सकती है। इसके अलावा अगर उसकी जो टाइम लिमिटेशन है अगर उससे क्रॉस हो जाती है, यानी कि 6 माह के बाद अगर वो शिकायत की जाती है, तो वह शिकायत मान्य नहीं होगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। ये था दोस्तों 6 माह तक का। अब देखते हैं हम आगे का। दूसरा है ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे अपराध की शिकायत 1 साल के भीतर करना ज़रूरी है। यदि 1 साल के बाद आप उस अपराध की शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आप किसी भी अपराध की शिकायत टाइम लिमिटेशन अगर उसका 1 साल का दे रखा है, अगर आप उस 1 साल के भीतर उसकी शिकायत करते हैं तभी आपकी शिकायत को स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा आपने अगर 1 साल के बाद उसी अपराध की शिकायत कहीं भी थाने में की है तो आपकी उस शिकायत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका जो टाइम लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है ऐसे अपराध जिनमें 1 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान दिया गया है परंतु 3 साल से कम का प्रावधान है। मतलब 1 साल से ज़्यादा है, मतलब 3 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे अपराध में आपकी शिकायत 3 साल के भीतर की जा सकती है। यदि 3 साल के बाद आप शिकायत करोगे तो आपकी जो शिकायत है नहीं ली जाएगी, आपकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। अगर आप किसी भी अपराध में अगर आपके अपराध की जो टाइम लिमिटेशन है या टाइम जो दिया गया है अगर वो 3 साल से
कम का है और 1 साल से ज़्यादा का है, तभी आपकी जो शिकायत है वो 3 साल के भीतर की जा सकती है। अगर आप 3 साल के बाद उसी अपराध की शिकायत थाने करने पहुंचोगे या मजिस्ट्रेट के पास पहुंचोगे लेकर के, तो आपकी उस शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपकी एफआईआर जो है कोई भी दर्ज नहीं करेगा। अगर आप टाइम लिमिटेशन के अंदर ही अंदर उस अपराध की शिकायत करते हैं तो आपकी जो शिकायत है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उसमें ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे अपराध के लिए किसी प्रकार की टाइम लिमिटेशन नहीं दी हुई है, आप चाहें तो उसकी शिकायत कभी भी जा कर के कर सकते हैं। इसमें ना ही कोई टाइम लिमिटेशन दी गई है, ना ही कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि आप 3 साल के अंदर करें या 4 साल के अंदर करें। ऐसे दोस्तों कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके साथ 6 साल पहले कोई अपराध हुआ है, वो अपराध इतनी गंभीर प्रवृत्ति का है, आप डर की वजह से उस टाइम उस पर संज्ञान नहीं ले सके, आप उस पर एकदम एक्शन नहीं ले सके, तो अगर आप चाहते हैं तो आप 6 साल के बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत जो है पुलिस स्टेशन जा कर के कर सकते हैं। इसमें आपके पास कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं दिया गया है, आप कभी भी जा कर के अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि ऐसे अपराध जिसमें 3 साल से ज़्यादा का प्रावधान है, ये आपको बहुत ध्यान में नॉलेज में रखना है। आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो वैसे तो आप एफआईआर तुरंत जाकर के करा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको डर है या भय है किसी प्रकार का, तो आप किसी भी वक्त जा कर के अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। इसमें ना ही कोई टाइम लिमिटेशन है, ना ही आपकी बात को कोई टाल सकता है कि आपकी जो है अब आ रहे हो या बहुत टाइम हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और दी हुई है, मैं आपको बताऊं, इसमें जो हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं उनको जो है रीज़न देना। जी हाँ दोस्तों, आपको कोर्ट को रीज़न देना होगा कि आपने जो शिकायत की है वो इतनी लेट क्यों की है, आपकी इतनी लेट शिकायत करने की क्या वजह रही है। अगर मजिस्ट्रेट इससे सेटिस्फाई हैं तो आपकी जो एफआईआर उसे दर्ज कर लेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा रीज़न देते हैं जिससे जज सेटिस्फाई हैं कि हाँ आपने ये रीज़न दिया है, इससे मैं सेटिस्फाई, मतलब आपको लगता है कि जज सेटिस्फाई है, तभी आपकी जो है एफआईआर दर्ज करी जाएगी, अन्यथा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अगर आप कोई ठोस सबूत या ठोस कह सकते हैं कोई ऐसा वजह नहीं दे पाते हैं कोर्ट को, तो आपकी एफआईआर दर्ज ऐसे मौके पर नहीं होगा। अगर आपने कोई ठोस वजह या ठोस रीज़न दे दिया कोर्ट को, तो आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ 5 साल पहले कोई अपराध हुआ है तो आपको कोर्ट को रीज़न देना होगा। कोर्ट सेटिस्फाई करना शिकायत देरी से दर्ज करवाने का क्या रीज़न रहा है, आपकी क्या प्रॉब्लम रही है जो आप अपनी शिकायत इतनी देरी से रजिस्टर्ड करा रहे हैं, या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको एफआईआर दर्ज नहीं करा सके टाइम से। तो यही सारे रीज़न हैं जो आपको कोर्ट में दे करके जज को सेटिस्फाई करना होता है। परिसीमा काल की समाप्ति का जो पश्चात का अवर्जन है वो 468 के सब सेक्शन 2 में दे रखा है। तो परिसीमा काल कुछ इस तरह से होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया कि 468 सीमा की अवधि के बाद संज्ञान लेने के लिए 12वें सबसेक्शन 1 इस संहिता में कहीं और उपलब्ध कराए जाने के अलावा कोई भी न्यायालय सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद उपधारा सबसेक्शन 2 में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तो अब हम सीमा काल की अवधि को जानते हैं। 2 सबसेक्शन है जिसमें 6 महीने की सज़ा है, तो इसमें केवल जुर्माने से ही दंडनीय किया जाएगा। 2 सबसेक्शन बी 1 वर्ष की अगर किसी भी अपराध में सज़ा है, तो यदि अपराध 1 वर्ष का है तो उसमें कारावास से वह दंडनीय किया जाएगा। 2 सबसेक्शन गा 3 वर्ष की सज़ा है जिसमें यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि का है तो उसमें कारावास से दंडनीय किया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष से अधिक का नहीं है। 1 वर्ष से ज़्यादा और 3 वर्ष से अधिक का नहीं है, तो इसमें कारावास से दंडनीय किया जाएगा ऐसे अपराधों में। तो यही दोस्तों अब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस ये उठता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 468 में किसी भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित सीमा की अवधि है, यदि अगर वह गंभीर अपराध है तब भी, या कोई सामान्य अपराध है उसके लिए भी, या विभिन्न प्रकार के अपराध उसके लिए। तो दोस्तों जी हाँ, अपराधों पर संज्ञान लेने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत निर्धारित सीमा की अवधि है। हालांकि ये सीमा केवल छोटे अपराधों के लिए निर्धारित है। अगर कोई गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है तो गंभीर अपराधों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी भी समय गंभीर अपराधों का संज्ञान लिया जा सकता है। इसकी ना ही कोई टाइम लिमिटेशन है, ना ही किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रेशर है। आपके साथ कोई भी अपराध हुआ है तो आप किसी भी तरीके से जा कर के, कभी भी जा कर के
लिखित में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आती है, तो आप वहाँ पर जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी अधिकारी बैठा है उससे बोल करके अपनी शिकायत को लिखित में दर्ज करा सकते हैं। वो आपकी शिकायत को एफआईआर रजिस्टर्ड में दर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी जो अपराध है उसकी जो शिकायत है वो कभी भी जा कर के दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना है, जो कि मैंने अभी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आप इस टाइम लिमिटेशन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान रखेंगे तो आप अपने साथ हुए अपराध के लिए अच्छे से स्टेप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली की वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।